हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक हो गए, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था किंगडम मोनेरा के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि बाइनरी फिशन, और वो तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब बैक्टीरिया को खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध होंगी, तो वो अपने नंबर बढ़ाएगा। लगभग 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या वाकई में बैक्टीरिया के अंदर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया मेल फीमेल तो होता नहीं है, और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेल और फीमेल का होना जरूरी है। जब 2 पेरेंट होंगे तो ही क्या बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसा आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर मेल फीमेल होता नहीं है, फिर भी हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, ये बहुत समझने वाली चीज है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया में 3 मेथड है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो देखते हैं क्या वाकई में इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं क्यों क्यों क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे अंदर जो डीएनए आया वो कहाँ से आया, हमारे मम्मी पापा से आया। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे जो हमारे अंदर डीएनए आया, तो हमारे भाई के अंदर या हमारी बहन के अंदर भी तो उसी से उन्हीं से गया। लेकिन वो देखो कैसे होते हैं, हम अलग दिखते हैं, वो अलग दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे अंदर मियोसिस होता है, जब हमारे पेरेंट्स के अंदर मियोसिस हुआ होगा, तो वहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। एक मैकेनिज्म होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो स्पर्म है और जो ओवा है उसके अंदर जो जीन का कॉम्बिनेशन जाता है वो अलग अलग जाता है। इसीलिए हम अलग दिखते हैं और हमारे भाई या बहन अलग दिखते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर आप खुद सोचिए, जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर जब बाइंडरी फ्यूजन होता है, तो एग्जैक्टली जैसा एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है वैसा ही दूसरा 1 से 2 बन जाएगा, तो सारे क्लोन बन जाएंगे, है ना, एक जैसे। इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा अगर हम अपनी बात करें, तो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस में आपको बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत लोगों को ठीक भी हो जाते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, कम एज के बच्चों की भी डेथ हो जाती है। बहुत लोगों की डेथ हुई, 1 लाख से ज्यादा डेथ हुई इंडिया में। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं और कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है। कहीं ना कहीं हमारा सर, हमारा इम्यून सिस्टम जिसका कंप्रोमाइज होगा, उसकी डेथ हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन सा है, हमारा जीनोम भी हो सकता है ना, यह होता ही है। तो इसका मतलब अगर सबके अंदर जीनोम में डाइवर्सिटी है, सबका अलग अलग है, इसीलिए कोरोना के खिलाफ या किसी भी डिजीज के खिलाफ लोग अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिजीज आ जाए, तो चूंकि हमारा सिस्टम अलग अलग है, इसीलिए 100% लोगों को मार नहीं पाएगा। तो हमारी जो जो ह्यूमैनिटी है, जो आदमी है, वो बचे रहेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन बची रहेगी, कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर आप सोचिए, अगर सिर्फ असेक्सुअल होता तो सब एक दूसरे के बैक्टीरिया क्लोन होते, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती तो सारे बैक्टीरिया मर जाते। तो इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी लाने के लिए भी हमको क्या करना चाहिए, नेचर ने क्या डाला है उनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डाली है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, फिर भी उनके जीनोम में डाइवर्सिटी आ जाए, इसीलिए वो बाइनरी फिशन के अलावा भी मौका मिलता है तो अपने डीएनए में कुछ ऐसा करते हैं कि उनके डीएनए में चेंज हो जाए। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल नहीं होते। तो हम बात करते हैं, आज तीनों बात करेंगे हम: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया अपने जीनोम में डाइवर्सिटी कैसे लाएगा, चेंजेस कैसे लाएगा। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, कि जैसे देखिएगा, ये मान लिया कोई बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, और जिस न्यूट्रिएंट मीडिया में रह रहा है उसके आसपास आपको पता है कि जो जो भी बैक्टीरिया बनेगा वो मरेगा, है ना। कोई भी हो दुनिया में, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हम हो। तो मान लिया कोई डीएनए पड़ा हुआ है बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो डीएनए आपको पता है बहुत दिन तक रहता है, वो स्टेबल रहता है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए को लेने की क्षमता अपने अंदर होती है। तो ये जो फॉरेन डीएनए न्यूट्रिएंट मीडियम में पड़ा हुआ है उसको ये अपने अंदर ले लेंगे, और अपने अंदर लेने के बाद में क्या करेंगे, उसको अपने डीएनए का पार्ट बना लेंगे, क्योंकि वो उनको यूजफुल लगेगा। अगर यूजफुल नहीं लगा, ले तो लिया अंदर लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे बच्चा है कोई, तो कोई बच्चा है, क्या है, उसको कोई चीज पड़ी हुई उसको खा लेता है, छोटा बच्चा है। अगर उसको अच्छा लगता है तो खा जाएगा, और अच्छा टेस्टी नहीं लगा तो उसको उगल देगा। सिंपल है ना। तो बैक्टीरिया ने उसको अपने अंदर लिया, उसको देखा कि काम का है कि नहीं है, अगर है तो उसको अपने डीएनए में साथ कर लिया, और उससे कोई बेनिफिट हो जाएगा उसको। अगर लगेगा उसके काम का नहीं तो डिग्रेड कर देगा। वेरी सिंपल बात है। ऐसे बैक्टीरिया का कोई बात है, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड डीएनए पड़ा हुआ है ना, न्यूट्रिएंट मीडिया में जहाँ पे बैक्टीरिया है, अगर वो प्लाज्मिड उसको काम का लगता है तो अपने साथ रख लेता है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ जो फॉरेन डीएनए बच्चों, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और दो वर्टिकल जीन ट्रांसफर, दो चीजें होती हैं।
वर्टिकल हमारे अंदर होती है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से डीएनए हमारे पेरेंट्स के अंदर आया, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया, और हमारे बच्चों में हमारे से जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर, जब हमको पता है कि हमारा डीएनए कहाँ से आ रहा है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मतलब कहाँ से आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब ये बैक्टीरिया को नहीं पता है उसका डीएनए कहाँ से आया, ये कौन से बैक्टीरिया के अंदर था, पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो जो बैक्टीरिया के अंदर क्षमता होती है कि वो फॉरेन डीएनए को ले लेता है बच्चों, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। जो उनके अंदर नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेंट सेल। वेरी सिंपल। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्री जो डीएनए पड़ा हुआ है न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेता है और अपने डीएनए का पार्ट बना लेता है। सिंपल। इस तरह से उसके अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है, इसके वजह से उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं। फिर हमने बात करने वाला है नेक्स्ट वन, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों, दो बैक्टीरिया हैं। आपको बताया था जब मैंने प्लाज्मा पढ़ाया था, जिसके पास होगा उसको F प्लस बोलेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको F माइनस बोलेंगे। और पिलाई और फिम्बरी की बात की थी। पिलाई के थ्रू ये बताया था कि जो पिलाई होते हैं वो क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया को आपस में जोड़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बता चुका हूं मैं। तो वहां पर बताया था कि ये मान लिया F प्लाज्मिड है, इसके पास है, तो ये प्लस हो गया, ये F माइनस हो गया। इसको डोनर भी बोलते थे, इसको रेसिपिएंट भी बोलते थे, इसको बोल देते हैं, इसको मेल भी बोल सकते हैं, इसको फीमेल बोल सकते हैं, तो अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। अब क्या होगा, मान लिया इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास नहीं है, तो दोनों इकट्ठे होंगे। पाइलस, जो पाइलस सिंगुलर होता है, पिलाई क्या होता है, ये प्लूरल हुआ है ना, बहुवचन हुआ। तो क्या हुआ, पिलस के थ्रू ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं आपस में जुड़ गए। देखो टेम्परेरी एक कनेक्शन बन गया, और टेम्परेरी जब कनेक्शन बन गया बच्चों, तो क्या किया, ये जो प्लाज्मिड था इसका डुप्लीकेट बनाया रेप्लिकेशन के थ्रू, इसका 1 से 2 कॉपी बना दी, और एक कॉपी किसको भेज दी, रेसिपिएंट को। डोनर से किस में चला गया, रेसिपिएंट। देखो दोनों के पास हो गए। अब ये भी F प्लस हो गया, ये भी F प्लस हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं था, तो ये इसके पास आ गया है ना, तो इसके अंदर इसके डीएनए में भी क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। इस तरह इसने भी अपने जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में डाइवर्सिटी ये ले आया। तो मान लेते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आपके अंदर कोई बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, बाकी के जो बैक्टीरिया होंगे उनको ट्रांसफर कर देगा, तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो वो अगर कोई पेशेंट है, अगर वो एंटीबायोटिक खाएगा, तो उस पे वो बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका जब भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक दे, तो उसका फुल कोर्स करना चाहिए। नहीं तो आपके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का पावर होगा, तो दूसरे को दे देगा, तो सारे के आपको फिर वो आगे चल के वो एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का बुकिश लैंग्वेज देख लीजिए। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया, है ना। कैसे होता है, इट आकर वाया सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। अभी दिखाया था ना, दोनों पिलाई आपस में जुड़ गए थे बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन ब्रिज। वो दोनों को हम कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं, बिटवीन टेम्परली ज्वाइंट टू सेल। टेम्परेरी वो जुड़ जाते हैं, और बाद में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे। जिससे जाएगा उसको डोनर सेल बोलेंगे, और जिसके पास जो लेगा उसको रेसिपिएंट सेल बोलेंगे। रेसिपिएंट सेल, आपको पता है कि रेसिपिएंट के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो वाला प्लाज्मिड नहीं होता है, अभी आ जाता है तो उसके अंदर एक नई क्षमता आ जाती है। हो सकता है मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो इसी के थ्रू आता है। नेक्स्ट मेथड बोलते हैं बच्चों ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें भी एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचेगा, लेकिन कैसे पहुंचेगा, किसकी मदद से पहुंचेगा। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि वो डायरेक्टली आ गया था। ट्रांसडक्शन में देखा, दो आई मीन सॉरी कॉन्जुगेशन में देखा कि दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए। लेकिन जो ट्रांसडक्शन है इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में पहुंचने के लिए वायरस मदद करता है। और वायरस क्या होता है मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज आपने पढ़ा होगा कि जो गंगा का पानी है उसमें खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, बाद में देखा गया, उसमें बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फाज मीन्स खाने वाला। मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया बड़े सुप्रीम है, हमारे लिए विलेन का काम करते हैं। उनको भी खाने वाला कोई है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, एक बैक्टीरिया है, आपको मैं फिगर से बताता हूँ, फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ग्रीन कलर का हमने दिखाया हुआ है, होता नहीं है, सब समझने के लिए आपको। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा वायरस आया, ये बैक्टीरियोफाज है। अब बैक्टीरियोफाज क्या करता है, इसका जो डीएनए है वो आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा। अब ये क्या करता है, जैसे इसको ऐसे समझिए, इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्शन करता है। जैसे हमारे अंदर डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, तो इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है, जो सिरिंज होती है वो तो बाहर ही रह जाती है, उसका जो मेडिसिन होती है वो हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाती है।
तो ऐसे ही जो वायरस होता है सारी चीजें बाहर छोड़ देता है, सिर्फ अपना डीएनए इसके अंदर या अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डाल देगा, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पर पर्पल कलर का देख रहे हो बच्चों, ये काम क्या करता है, पूरे बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है, जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो मैकेनिज्म है उसको हाईजैक कर लेता है, और ये बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। बंदी बना लिया इसने, होस्टेज, है ना। अब ये क्या बनवाता क्या है, इसे बनवाएगा क्या, बैक्टीरिया के मैकेनिज्म से, बैक्टीरिया के घर में घुस गया, उसी से काम करवा रहा है। क्या बनवाएगा, जो चीजें बाहर छोड़ाया था, कैप्सिड प्रोटीन है, ये टेल है ना, तो ये अपने जो अंग बाहर छोड़ाया था, जो भी चीजें छोड़ाया था बाहर पार्ट, वो बोलेगा बनाओ। और जब सब बन जाएंगे अलग अलग, तो उन सबको इकट्ठा करके अब किस्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक्टीरियोफाज बना लेगा। और बैक्टीरियोफाज के नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसको क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल को बर्स्ट कर देगा और रिलीज हो जाएगा। अब ये वापस से इन्फेक्शन कॉज करने के लिए तैयार है। इस तरह से बैक्टीरिया मर गया। अब हुआ क्या कि अब जब वापस इसने असेंबली चालू करी, तो इसमें जो बैक्टीरियोफाज है, इसमें देखो इसमें पिंक कलर का है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि बैक्टीरियोफाज के अंदर थोड़ा पार्ट किसका आ गया, बैक्टीरिया का आ गया। तो देखो ये वाले में इसमें बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया का पार्ट है नहीं, इसके पास से बैक्टीरियोफाज वाला ही। अब ये रेडी है क्या करने के लिए, दूसरा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। अब ये जब जाएगा किसी नए बैक्टीरिया के पास, तो ये क्या करेगा, वापस इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ये ग्रीन वाला जो कि दूसरी इस बैक्टीरिया से आया था, ये भी डीएनए इसके अंदर डाल देगा, और अपना वाला जो पिंक वाला है वो भी डाल देगा, पर्पल वाला वो भी डाल देगा। अब क्या हुआ, ये जो डीएनए था, ये इस डीएनए के अंदर, मतलब जो पुराने बैक्टीरिया का डीएनए था, वो नए वाले बैक्टीरिया के डीएनए में क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो ये इसके डीएनए का एक पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए आया वो दूसरे बैक्टीरिया का आया, लेकिन किसकी मदद से आया, बैक्टीरियोफाज की मदद से आया। तो ये भी एक तरीका है बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी अपने जीनोम में करने का, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है बच्चों, तो वापस से समराइज करते हैं। 3 मेथड बताया मैंने आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉरेन डीएनए ऑटोमेटिकली ले लेगा, कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जुड़ के अपना जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर कर देगा, और तीसरा मेथड जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंच जाएगा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। इस तरह से हमने देखा बैक्टीरिया अपने जीनोम में चेंज करता रहता है, अपने डाइवर्सिटी लाता रहता है, ताकि वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसने अपनी अलग मैकेनिज्म बना रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, जिसकी मदद से वो जिंदा रहता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हमने देख लिया इतने सारे मेथड्स। अब चलो एक लास्ट बात कर लेते हैं हम, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो हर जगह पाया जाता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया बताया था वो हमेशा कहाँ होता था, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में। ये उनके लिए हेल्पफुल है जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, जिनको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। सेल वाला अगर देखें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन था और म्यूरोमिक एसिड थी, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता और म्यूरोमिक एसिड भी नहीं होता, वैरायटी ऑफ टाइप्स उसमें होता है, म्यूरोमिक एसिड नहीं होता इसमें आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू बैक्टीरिया है उसके अंदर इंट्रॉन अब्सेंट होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आज हमने बात किया बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताने वाले हैं कि कुछ स्पेशल उनके कैंडिडेट पढ़ेंगे मोनेरस के, जैसे एक्टिनोमाइस्टिस, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में। और फिर हम और आगे बात करेंगे कि आखिर हमारी लाइफ में जो मोनेरस हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आज का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।